गुड मॉर्निंग बच्चों। आर्म्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं संतरा मैम क्लास यूकेजी में आपको आज मात्राओं का ज्ञान कराऊंगी। तो अपन चलते हैं। कौन सी मात्रा में चलेंगे? देखो, आज अपनी मात्राएं है बड़ी ई की मात्रा। कौन सी आज? बड़ी ई की मात्रा। तो देखो, बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। तो देखो, मात्राओं मैंने बताया है आ, ई। तो इसमें आ ये हो गया, छोटी ये हो गया, बड़ी ई ये हो गया। तो अपन आज इस पे फोकस करेंगे। तो देखो, जैसे मैंने बोला, छोटी मात्राओं में ये होगा, जैसे फिर, गिर, दिल, मिन, रवि। इसमें क्या जोर नहीं आ रहा है, जोर नहीं लग रहा है। जैसे मैं अब आगे बड़ी की मात्राएं बोलूंगी तो इसमें देखो, बड़ी की मात्रा में अपन क्या करेंगे, जैसे खीर, नीर, पीर, जीर, नीला, पीला। तो इसमें अपन को जोर से बोला जा रहा है ना, तो वो हो बड़ी होगी। जैसे आपको बताऊंगी, जैसे एक उदाहरण है, जैसे ये है दो वर्णों वाले खीर। क्या है? खीर। खीर। फिर है मीन। मीन, ये क्या है? मीन। फिर है नीर। क्या है? नीर। नीर। फिर आगे क्या आएगा? रीत। ये दो वर्णों वाले हैं। रीत, नीर, पीर। फिर है दही। दही, गीत। गीत। फिर है परी। परी, डरी। डरी। 20, 30। सब में देखो, अपन बोलेंगे तो क्या, जैसे खीर, नीर, दिल, मिन, किन। इसमें क्या अपन को जोर नहीं आ रहा, तो अपन यहाँ बोलेंगे खीर, नीर, रीत, नीर, पीर, दही, गीत, परी, डरी, दरी। 20, 30, बीन, दीन, दीन, सही। ये क्या है? कहीं। कहीं। फिर इसमें देखो, दो वर्णों वाले में ये दो वर्ण है, ओनली दो शब्दों वाले। दो शब्दों वाले। दो शब्दों वाले। दो शब्दों वाले। ठीक है, ये दो शब्दों वाले बड़ी की मात्राओं वाले शब्द हैं। तो देखो, इसमें अब आएगा माली। इसमें अब आ की मात्रा आएगी, माली, लाली। यहाँ पीला भी आएगा, ये भी बड़ी मात्रा है, पीला। फिर है नानी, खीरा, जीरा, जीरा, दानी,
इसमें क्या आ की मात्रा भी आ रही है, और ताली, ताली, जाली, जाली, खाली, खाली, हाथी, हाथी, साथी, नीला, सारी, सीता। ये क्या है? दो वर्णों वाले। क्या ये? दो वर्णों वाले। ये है दो वर्णों वाले। समझ गए आप? अब आएंगे तीन वर्णों वाले। वो अपन कैसे करेंगे देखो। वो भी जैसे ये है तीन शब्दों वाले, तीन शब्दों वाले, तीन शब्दों वाले। वो दो वाले थे, ये तीन शब्दों वाले। अब तीन शब्दों में देखो आप, टहनी, टहनी, लकड़ी, लकड़ी। अब ये अपन आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। इसको एक बार नहीं, आप 10 दफा लिखो, इसको 10 दफा बोलो, सुनो, जहन में रखोगे तो ऐसी कोई बात नहीं जो आपको ये समझ में नहीं आएगा, पढ़ना नहीं आएगा। फिर है कहानी, कहानी, दीवानी, दीवानी, तितली, तितली, मछली, मछली, अनीता। अब इसमें दो दो मात्रा आ रही है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हो, क्योंकि आ तो आपको समझ गए कि आ है तो उसको ता बोलना है। अब ये नी अपन पढ़ रहे, नी अपन पढ़ रहे, तो कहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि अपन को समझ में नहीं आएगा। फिर है ककड़ी, ककड़ी, मछली, मछली, पपीता, दीवार, बीमार, लड़की, 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 बकरी, बकरी। सब में ई की मात्रा आ रही है अच्छी तरह से। अब आप इसको मैं इतना सब लिखा रही हूँ, इनको आप 10 दफा लिखोगे, 10 दफा इसको सुनोगे, आप खुद बोलोगे। एक वाक्य को 10 बार लिखोगे तो ऐसी कोई चीज नहीं जो समझ में नहीं आएगी। फिर है पतली, तो ये है तीन वर्णों वाले। तो अपन चलते हैं अब चार शब्दों वाले। अब पढ़ते हैं अपन चार शब्दों वाले। चार में जो देखो, चार में अपन बिना मात्राओं के शब्द भी आएंगे और उसमें मात्राएं भी आएगी। जैसे सतबीर, इसमें चार हो गए ना, चार आ गए, एक दो तीन चार, चार शब्द आ गए, तो ये चार वर्णों वाले शब्द बन गया। जैसे बैल, बीर, बलबीर,
मंजीत, मंजीत, मनवीर, मनवीर, तकदीर। शब्द इसलिए लिखा रही हूँ कि फिर आपको होमवर्क के लिए मैं ऐसे शब्द दूंगी जो उसमें आप मात्रा इसको देखकर कर सकते हो। इन्हीं में से वही शब्द है जो आपको मात्राएं दूंगी, वो करना आपको। सरकारी, इसमें दो दो मात्रा आ जाएगी, आ की भी आ जाएगी, छोटी ए की भी आ जाएगी, और बड़ी ए की तो है चल रही अपनी, पीछे तो दिया वही मात्राएं साथ में आएंगी। जैसे तरकारी, तरकारी, महामारी, महामारी, नाशपाती, नाशपाती, बागवानी, खानदानी, खानदानी, दीपावली, दीपावली, मनमानी, मनमानी, महारानी, महारानी। अब ये तो हो गए अपने 4 वर्णों वाले शब्द। तो अपन देखो आगे है ना, ये आप अच्छी तरह से सोच समझ की और बोल बोल की आप नोटबुक में कच्ची पेंसिल से उतारना, ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। अब अपन चलते हैं अब देखो, अब इसका बनाया हुआ है, नीला नाम एक बकरी बड़ी आलसी थी। अब देखो, नीला नाम की बकरी बकरी बड़ी आलसी थी। अब देखो इसमें कौन कौन सी मात्राएं अपन पहचान करेंगे, अपन पहचान करेंगे। देखो इसमें आ की मात्रा आ रही है, यहाँ बड़ी की मात्रा आ रही है, यहाँ भी आ की मात्रा आ रही है, यहाँ भी बड़ी की मात्रा आ रही है, यहाँ भी बड़ी की मात्रा है, यहाँ भी बड़ी की मात्रा है, यहाँ आ की मात्रा, यहाँ बड़ी की मात्रा, यहाँ बड़ी की मात्रा। समझ गए आप? इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हो आप। अब ई आ तो नीला, अपन को व्यंजन पढ़ना आता है, व्यंजन तो अपन समझ सकते हैं न और ल। अब नी न ई की मात्रा नीला, न में है तो नाम है कि बकरी बड़ी आलसी थी। अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आपके। तो ये है, ऐसे अपन इससे पाठ को पढ़ सकते हैं, यही पाठ है। जैसे छोटा सा एक है कि जैसे मैं लिख रही हूं, ककड़ी, ककड़ी, खीरा, ये अपन घर में यूज करते हैं, अपन बोलते भी इनको, और लिखना नहीं आता है। वजह क्या है? वजह यही है, लिखना इसलिए नहीं आता है क्यों अपन इसको समझते नहीं कि इसमें कौन सी मात्राएं हैं, कौन शब्द है। ये भी यूज करते हैं घर में। नाशपाती, अब इसमें ये देखो आ की मात्रा आ गई यहाँ,
यहाँ भी आ की मात्रा आ गई, यहाँ बड़ी ए की मात्रा आ रही है, तो नाशपाती जाहिर सी बात है सीधी साफ कि अपन पढ़ सकते हैं। इसमें बड़ी ए की मात्रा आ रही है, इसमें बड़ी ए की मात्रा आ रही है, कहीं दिक्कत ही नहीं है। व्यंजन तो अपन पढ़ सकते हैं, क क अड़, तोड़ी खैर है तो खीर, नाशपाती न से प त, तो इनकी मात्रा लगी तो इसका शब्द ही अलग बन गया, तो अपन को समझ आना चाहिए। जैसे अब मैं आपको कुछ होमवर्क है, होमवर्क बताऊंगी। जैसे ये होमवर्क है आपको, जैसे इसको मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ, कोई सा भी हो। जैसे ई की मात्रा जोड़ना है, ये ई की मात्रा लगानी है, या इसको जोड़ की बनाना है। कई शब्द ऐसे हैं जिनमें मात्रा लगानी पड़ती है, शब्द लिखा हुआ होता है, और कईयों में क्या उसको टुकड़ों में लिख देते हैं, और उसको अपन को टुकड़ों को जोड़ के लिखना है। वो कैसे लिखे, ई की मात्रा जोड़ की, तो वो कैसे लिखेंगे? देखो देखो मैंने लिखाया ना आपको, ब प्लस क प्लस र प्लस ई। अब अपन को इसको करना नहीं आता है, वो कैसे करेंगे? पढ़ सकते हैं आसानी से, इसको आसानी से हर सब पढ़ सकते हैं। अब उसको यहाँ करना कैसे, वो अपन को समझ में नहीं आता है। देखो कैसे करें। अब आगे यही देख लो, ब उतार लिया, ठीक, ब क, अपन को टुकड़ों में नहीं करके उसको जोड़ के लिखना है, री, ये बन गया। ऐसे आ जाए तो आपको बनाना है, तो कैसे बनाओगे इनको? ब प्लस क प्लस र प्लस प्लस ई की मात्रा, अरे इनको जोड़ के लिखना है, इसको जोड़ के लिखना है तो ऐसे लिखना है, ठीक है। अरे इसको टुकड़ों में किया हुआ उसको जोड़ के ऐसे लिखना है, और इनको टुकड़ा करके ऐसे लिखना है। समझ में आ गया अच्छी तरह से? फिर करना आपको पड़ेगा, मैं लिख दूंगी आपको आगे एक बार। जैसे द प्लस ई की मात्रा प्लस प प्लस क, अब ये आसानी से पढ़ सकते हैं, द प्लस ई की मात्रा प्लस प प्लस क। अब इनको लिखेंगे कैसे? अब वही बात, द दी ई की मात्रा जोड़ दी इसके अंदर, प क, अब ये क्या बन गया? क्या बन गया? ये दीपक। क्या बन गया? दीपक। समझ में आ गया? ये क्या बना? दीपक। जैसे मैं लिख रही हूँ ब प्लस, वही बात है, इनको इनको टुकड़ों में करना है तो ऐसे करना है, और जो टुकड़ों में किया हुआ है उसको जोड़ के लिखना है, वो ऐसे लिखना है। अब ऐसे ब रे प्लस फ प्लस ई की मात्रा, अब इनको टुकड़ों में किए हुए तो उनको करना कैसे जोड़ की, बताओ? ब रे फी, ऐसे करना है। कैसे करना है? ऐसे करना है। फिर है प प्लस न प्लस ई की मात्रा प्लस र, ये क्या क्या बना? बोलने में तो इजी है, प प्लस न प्लस ई की मात्रा प्लस र, बड़ी ई की मात्रा। तो अपन टुकड़ों में लिखेंगे तो अपन के लिखना क्या है? ये हटाना है, जोड़ के एक साथ लिखना है, प नी, ये आ जाएगा र, पनीर। टुकड़ों में लिखोगे तो ऐसे लिखना है, इनका टुकड़ों में बनाना है तो ऐसे, और इसको मिला के लिखना है तो ऐसे, ठीक है। ऐसे ही एक और है, तो आपको करना क्या है? अब आपको समझ में आ गया इसी करना कैसे है। मैं एक बार थोड़ा सा होमवर्क देती हूँ। जैसे ब प्लस क प्लस र प्लस ई की मात्रा, अब इनको जोड़ के लिखना है, वो कैसे लिखोगे? ठीक है। फिर है 6 प्लस त प्लस र प्लस ई की मात्रा, इनको भी अपन को जोड़ के लिखना है, वो कैसे लिखोगे आप? वो आप जानो, आपका काम जाने।
मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। फिर है बै प्लस रे प्लस फे प्लस ए की मात्रा, इसको अपन कैसे करना है, ठीक है। फिर है फे प्लस न प्लस ई की मात्रा प्लस रे, इनको भी कैसे करना है, ठीक है। फिर है वे प्लस क प्लस रे प्लस ई की मात्रा, इनको भी कैसे करना है, ठीक है। फिर आपको और बताऊंगी ऐसे शब्द हैं, सही डाल के दें देखो, आपको मैंने बता दिया इनको जोड़ के कैसे लिखना है। इनको टुकड़ों में लिख ला, पढ़ना तो आसान है इसको, लेकिन इनको करना कैसे, आपको प्लस हटा के एक साथ लिखने में बैकरी, समझ में आ गया अच्छी तरह से। इनको आप जोड़ के लिख सकते हो आराम से, मैंने बता दिया। ये है छ तरी, अब ये है बैरफी, बड़ी मात्रा को इसमें जोड़ना है, ये सारे शब्द जोड़ना है। पे प्लस बड़ी की मात्रा रे, पनीर हो गया। बे प्लस क प्लस रे, ये है बकरी हो गया। तो ऐसे ही आप पूरे शब्दों को ऐसे बना सकते हो अच्छी तरह से। मैंने जो जो 4 वर्णों के, 3 वर्णों के, 2 वर्णों के बताए मैंने, ये आप चारों शब्द आप अच्छी तरह से इनको बना सकते हो, अच्छी तरह से बना सकते हो, फिर इनको लिख सकते हो। तो आप, जाहिर सी बात है, आपको ऐसे बिल्कुल कहीं आपको नौबत ही नहीं आएगी कि मेरे पाठ समझ में नहीं आया, पढ़ना नहीं आता है, कहीं ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। लेकिन आपको ये समझने के लिए आपको डाल के ले दिया। अब 2 मिनट बाद वापस आ जाना, फिर है मैं कर लूंगी, 2 मिनट बाद में आ जाना। ये तो हो गया ये। अब आपको, ये तो टुकड़ों वाले थे, अब मैं लिखू, ये तो आप कर लेना, फिर कराऊंगी बिना ई की मात्रा का प्रयोग करना है। अब इसमें ई की मात्रा जोड़नी है, वो कैसे जोड़ोगी, जैसे मैंने लिखा, अब मैंने ये तो लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, एक बार लिख देती हूँ फिर बताऊँ आपको। अब देखो, ये है तो दान, अपन को ई की मात्रा का प्रयोग करना है, तो वो कैसे करेंगे, देखो ये आगे लिखना पड़ेगा, यहाँ पास में आ गया। अब इसको करना है, मैं एक बार समझा रही हूँ, फिर आपको करना पड़ेगा। दीन, इनको बड़ी ई की मात्रा जोड़नी है। ये है मैंने लिखवाया शब्द, उसमें से आपको समझे तो आप उसमें मिलेंगे। गीत, नानी, ठीक है। ये है इमारत, इमारत, ठीक है। इसमें आ गया ना बड़ी की छोटी है, तो बड़ी की लगा दी आपने। ये है ईमेली, ये इमली, करना ऐसे पड़ेगा आपको, ठीक है। अब आगे है, जैसे मैंने लिखवाया गरब, तो इसका क्या बनेगा, मैंने लिखवाया, तो ये होगा गरीब, क्या होगा, गरीब। फिर है ककड़ी, ककड़ी, तो
इसमें ये शब्द है। तो आज मैं आपको इतना ही बताऊंगी, ये आपको करना है अच्छी तरह से। फिर अपन चलते हैं ऊ की मात्राओं चलेंगे। तो आप घर में एक सप्ताह के अंदर मंडे तक आप, अगले मंडे तक आप क्या करोगे, बिना मात्राओं के कुछ शब्द हैं, 2 वर्णों के, 3 वर्णों के और 4 वर्णों के, और इसमें आ की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है। इनको आप दोबारा से रिपीट करो, बार बार लिखो, और इसकी हर अभ्यास को आप पूरा करोगे, समझोगे तो अच्छी तरह से आपको पाठ बड़ी ई की मात्राओं तक समझ में आ जाएगा। तो अपनी ये लेसन यहाँ अब खत्म करते हैं। अगले मंडे तक आप तैयार रहना, और जो भी मैंने करवाए हैं वो पूर्ण रूप से एक बार दोबारा रिपीट करना। और गाइस पेरेंट्स, आप इस वीडियो को बच्चों को बार बार दिखाए, लिखाए, ताकि बच्चे अच्छी तरह से समझ सके, पढ़ सके, और इसको पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। तो इनको एक बार नहीं 10 दफा पास में बैठाकर उसको करवाए, ताकि बच्चा है ना समझ, इसको समझ में थोड़ी आएगा। आप उसको पास बैठाओ और उसको एक वीडियो एक बार नहीं, उसको 10 दफा सुनाओ। फिर उसको नोटबुक में आप बोल बोल के आप बताओ, बच्चा बोलेगा, आप उसको समझाओगे, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, अवेश, बाय। अवेश, तो अपन ये अपना कंप्लीट होता है। फिर आगे वाले मंडे को अपने, आने वाले मंडे को अपन क्या पढ़ेंगे, छोटी यू की मात्रा पढ़ेंगे। जैसे छोटी वाली, जैसे मैंने ये होमवर्क दिया आपको, ये अच्छी तरह से कर लेना, ठीक है। अब ये बड़ी यू की मात्रा तो है ना। ओके, थैंक यू, बाय।